हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मैं खेत पे घूम रहा था अपने, और दिखाता हूँ मैं गन्ने को आपको फाले के बाद से हटवाने के बाद कैसा हो गया है। मतलब तो ये देखिए, इस पर मेहड़ी ना लगवा के हमने इसे फाले से बंद कराया है गूल को। और अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें गन्ना निकलेगा कम से कम नहीं तो 40 दिन बाद। तो पूरा खेत हमने इसी तरीके से बंद करा है। इससे ये है कि गन्ना जल्दी फूटता है और गन्ना ठुकता भी नहीं है। तो फाइनली कल गन्ना बोआ है और आज हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही है। और बारिश पड़ना ही गन्ने के लिए खतरनाक है। मतलब कि गन्ना जमता तो है पर 100% में से 70-65% ही जमता है और इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आता। तो बारिश पड़ रही है, चलते हैं नहाते हैं। और स्वराज में गन्ना भरा खड़ा है। तो ये बारिश अगर रुकी तो गन्ना डालने जाऊंगा, नहीं रुकी तो ये ऐसी ही ट्राली छोड़ के ट्रैक्टर अंदर खड़ा कर दूंगा। तो चलते हैं नहाते हैं पहले। तो नहा के हो गया हूँ मैं रेडी। और मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है, बारिश रुकी है, बहरहाल बादल तो हो ही रहे हैं। तो अब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अगर मौसम सही तो जाएंगे गन्ना डालने, वरना नहीं जाएंगे। वैसे कुछ चांस बन रहा है गन्ना डाल के आने का, क्योंकि जब मौसम सही ही रहेगा तो डाल ही आएंगे। तो रौनक भी सो गया आज तो खेल कूद के। गन्ना डाल के तो मैं आ गया था घर पे। कम से कम 2 घंटे हो गए हैं। मौसम अभी भी बारिश वाला ही हो रहा है। और जिस खेत में हमने पेटी में जुताई कराई थी ट्रैक्टर से, उस कर दिया। और भरने के बाद अब ये पेटी जो है अच्छी तरह से फूट के आ जाएगी। मतलब कि सब कल्ले इसके निकल जाएंगे और जहाँ जहाँ कल्ले नहीं निकलेंगे वहाँ नया गन्ना लगा देंगे। मौसम तो ठंडा हो ही रहा है मस्त। तो मैं लाया हूँ मैगी, यप्पी। तो मैगी बनाते हैं और मैगी खाते हैं। तो रौनक तो अभी भी सो रहा है और मैगी हमारी आ गई बन के। क्योंकि आज तो बस बिस्तर पे ही है अपने बेड पे। इधर रौनक की मम्मी ने मैगी खानी भी शुरू कर दी। और ये रौनक भी उठाया कुछ, तो खाते हैं मैगी और रौनक को भी खिलाते हैं। तो हमारे गेहूँ, इनमें क्या है, गेहूँ निकलने शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं, देख इसमें गेहूँ की बाल बननी शुरू हो गई है। तो अब ये गेहूँ आ गए हैं, फिर इसके बाद पकेंगे, ये कटेंगे, तब जाके इसमें कभी गन्ना बोआ जाएगा। तो घूम रहा था ऐसी बाग में, क्योंकि आज कुछ काम नहीं था इतना खास। गन्ना उन्ना एक ही फेरा था, वो डाला। फिर थोड़ा सा कल से हल्का सा बुखार भी आ रखा है, तो अपने बाग भी घूम रहा हूँ। ठंडी हवा चल रही है और सब पेड़ों को चेक करता चल रहा हूँ, क्योंकि पेड़ों पे मोल देख रहा हूँ। मोल भी लगभग सभी पेड़ों पर आया है। मतलब एक साल तो आम के पेड़ पे ज़्यादा मोल आता है और एक साल कम आता है। तो सभी पेड़ों पे है, पर सही है मोल। पिछले साल तो ऐसा था, सहरा का सहरा आम खराब हो गया था, क्योंकि जब ही बारिश पड़ गई थी आम बना था। मतलब जब ही बारिश पड़ गई थी, बड़ा था ओला, तो सहरा आम जो है काला हो गया था। तो देख रहा हूँ अब कैसा आम है बनेगा।
वो आगे जाके पता चलेगा। तो घूम रहे हैं। तो ये है हमारे 2 आम के, एक तो ये रहा, एक बोरा, मतलब कि यहाँ पर एक आम का जो मतलब कि पहले सूख गया था, मतलब कि सूख ही जाता है 3 साल 4 साल 5 साल में एक आध पेड़, तो उसकी जगह नया पेड़ लगा तो फिर वो जगह कवर कर लेता है। तो ये आम का पेड़ जो सूख गया था एक बार, तो उसकी जगह यहाँ लगाया है हमने, और इसके चारों तरफ ये कपड़ा लगा रखा है ताकि महे इस पेड़ को खाए ना। और एक पेड़ ये रहा इधर, इसको भी चारों तरफ से हमने कवर कर रखा है ताकि महे हुए ना खाए। ये तो खैर तोड़ ही दिया, ख़राब कर दिया इतनी देखभाल में भी। तो एक पेड़ चल रहा है। तो ये ऐसी है ना, बहुत ध्यान से पालना पड़ता है तो ही चलते हैं ये। तो क्या चल रहा है, पानी चल रहा है, मतलब कि बरसीन के खेत में, हमारे खेत ही चाचा का खेत हो रहा है ना। मैंने बताया था आपको कि उधर के कोई से हम भर लेते हैं अपना खेत, और ये इधर के कोई से ये भर लेते हैं अपना खेत। तो पानी, वैसे तो मौसम बारिश का भी हो रहा है कल से, और बारिश पड़ रही है ना भी पड़ रही है, ऐसी हो रहा, मतलब कि कभी पड़ जाती है कभी नहीं। तो यार आज मौसम कुछ ऐसा हो रहा है जैसा आलसियों वाला होता है, नहाने का भी मन नहीं करा। मन क्या, पूरे दिन तो आज ऐसे होगा बिस्तर पे रौनक के साथ खेलते खेलते, और अभी अचानक से ही रौनक सो रहा था, तो सोता सोता वो खूनने लगा। तो देखा तो उसे थोड़ा सा फीवर है। तो फीवर की जो दवाई हम उसके लिए रखे रहते हैं, एक तो पैरासीटामोल और एक मैपटाल। तो 2 दवाइयाँ थी, तो वे ख़त्म हो गई थी। तो उसे थोड़ा सा बुखार था, तो मैं नूरपुर आया था क्योंकि आज शनिवार है, शनिवार के दिन डॉक्टर बैठते नहीं है। तो इसको इन 2 दवाई से ही आराम हो जाता है। तो मेडिकल से ये 2 दवाई ली है, और दवाई लेके अब जा रहा हूँ मैं घर। तो सो रहा था वो, अभी तो पहले ही पता चल गया था, मतलब कि बिना थर्मामीटर लगाए हुए ही पता चल गया था कि मतलब किसे बुखार है। तो और घर जाके अब थर्मामीटर से चेक कर लूँगा, हालांकि है बुखार उसे 100%। तो चलते हैं, उसे दवाई देते हैं। बस ये तो ऐसा ही अचानक से, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बुखार हो ही जाता है। तो रोनी बुखार न पा रहा है, ये पता चलता है चलेगा कितना बुखार है। ये लेट रहा आराम से है? तो हल्का सा बुखार आ गया रोने, है कैसा पड़ा चुप है। और ये रौनक की मम्मी तो थोड़ा गुस्से में है, जो ली थी। तो रौनक को निकला है बुखार 99.8। तो ये है दवाई जो रौनक पिएगा 3 ml, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखो कैसे लेट रहा बा, वैसे जल्दी से ऐसे हिम्मत नहीं हारता, और जब बुखार आ जाता है अच्छे अच्छों को गिरा देता है। चलो उठो, दवाई पियो, चलो। अब मैं सही हो जाएगा बिल्कुल शेरू। वो तो इसके हाथ छूने से ही पता चल रहा था हल्का सा बुखार है रौनक को। तो फाइनली से तो भाग गई, और उसका मिला है हमें एक कांटा। ये देखते हैं आप गेहूँ में उसका, इसको या तो कांटा बोल लो या उसके पंख बोल लो, ये ऐसे लगे रहते हैं। और ये पंख उसके जो होते हैं, ये उसे शिकारियों से बचाते हैं। तो उसको हमने भगा दिया, मतलब कि वो भी एक जीव ही है, ताकि कोई नुकसान ना हो और हमारी फसल को भी कोई नुकसान ना हो। देख सकते हैं कितने सारे गेहूँ इसने ख़राब कर दिए, तो उसको हमने ऐसे ही भगा दिया। तो आई होप आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसा है, यहाँ पर हमारे घर के आसपास 4 से 5
से रहती हैं। और ये ऐसा कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो आज ही देखने को मिली, कई बार देखने को मिल चुकी है। यहाँ तक इस पे हौजिया पे पानी पीने भी आती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।